हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। हम पढ़ते आ रहे हैं इसके टाइप्स के बारे में। हमें पता चल गया कि जो आपके उत्तक होते हैं चार प्रकार के होते हैं। पहले तो एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आपके कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके जो नर्वस टिश्यू आ जाते हैं। हमने इनके बारे में अच्छे से जान लिया, हमने डिटेल पढ़ ली। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो फंक्शन होते हैं, उनका क्या काम होता है, सब के बारे में, और वो कहाँ पे मौजूद होते हैं अच्छे से जान लिया। हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कंप्लीट पता कर लिया, इसके अंदर क्या कुछ होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। आज हम पढ़ेंगे आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं और आपके जो नर्वस टिश्यू होते हैं, उसके बारे में आज का टॉपिक होगा। छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट करेंगे और डीप में पढ़ेंगे। कभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको इनके बारे में डीप पढ़ाया जाएगा। आज थोड़ा ऐसे बेसिक समझा देता हूँ, ये क्या होते हैं आपके जो होते हैं मस्कुलर टिश्यू हो गए आपके जो, और ना आपके जो नर्वस टिश्यू होते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे छोटा रिवीजन। रिवीजन तो सबके लिए जरूरी होता है, तो एक रिवीजन तो बनता है भाई। हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि जो आपके जो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं किन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। आपके जो फाइबर से मिलकर बने होते हैं, आपके सेल से मिलकर बने होते हैं, और आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं इससे मिलकर बने होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। फिर बात आई थी आपके जो फाइबर्स हो गए, आपके जो सेल्स हो गए और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं। इनमें से जो फाइबर्स होते हैं ये संयोजिक ऊतक के जो होते हैं महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं तीन प्रकार के होते हैं आपके, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स आ जाते हैं इसके अंदर। जो कोलेजन जो फाइबर होता है यह मुख्य रेशेदार घटक होता है आपके संयोजिक ऊतक का, आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फिर हमने बात की थी सेल्स के बारे में, जो आपकी कोशिकाएं कौन सी होती हैं आपके जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती हैं। पहले आती है आपके फाइब्रोब्लास्ट जो सेल होती है, ये होती है आपकी जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। और ये आपके जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में बड़ी संख्याएं पाई जाती है, इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। फिर आई थी आपकी जो मैक्रोफेज जो सेल्स होती हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, इसका फंक्शन भी समझा दिया था। फैट सेल्स आ जाती हैं जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। देखो इसके जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक चमकदार बूंद दिखाई दे रही होती है, ये होती है आपकी फैट सेल जो ग्रुप में पाई जाती है, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया था। फिर आती है आपकी मेसेनकाइम जो सेल्स होती हैं, ये होती हैं आपकी जो सेल्स होती हैं, इसका काम भी मैंने आपको समझा रखा है क्या कुछ होता है। पिगामेंट सेल्स आ जाती हैं आपकी जो वर्णक कोशिकाएं जो होती हैं, ये होती हैं, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया था। फिर मास्ट सेल आ जाती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी जो एक प्रकार की WBC होती हैं, इसके बारे में अच्छे से समझाया था। प्लाज्मा सेल्स होती हैं, ये स्ट्रक्चर होता है आपके प्लाज्मा जो सेल्स होती हैं, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा आपको। फिर बात आई थी आपके जो ग्राउंड सब्सटेंस आती है, उसके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया था। ये भी क्लासिफिकेशन, यानी इसका जो है क्लासिफिकेशन तीन भागों में हो रहा है, आपके जनरल कनेक्टिव टिश्यू में, आपके स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में, और आपके जो होते हैं हेमाटोपोइटिक जो आपके टिश्यू होते हैं उसके अंदर तीन भागों में क्लासिफिकेशन हो रखा है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। फिर बात आती है आपकी पैलिस्तान जो आपके जो होते हैं जनरल कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं आपके लूज, यानी जो ढीले आपके जो टिश्यू होते हैं, और आपके जो डेंस जो गाढ़े जो टिश्यू आ जाते हैं इसके अंदर, मैंने अच्छे से समझा दिया था। फिर हमने पढ़ा था स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, इसमें कार्टिलेज आती हैं आपकी, बोन्स आ जाती हैं, इनके बारे में मैंने अच्छे से बताया था। फिर आती है आपके जो हेमाटोपोइटिक जो टिश्यू होते हैं, उसमें आपके जो ब्लड आ जाता है यानी रक्त आ जाते हैं, और आपके लिम्फ आ जाते हैं, आपकी लसिका आ जाती है, इनके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया था। ये कुछ अपना रिवीजन था जो हमने पीछे के टॉपिक में कंप्लीट किया था। आज हम लेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा मस्कुलर टिश्यू का होने वाला है। इसे हिंदी भाषा में मांसपेशी ऊतक कहा जाता है। ये बहुत ही नरम ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर को सिकुड़ कर चलने में मदद करते हैं। अब समस्या क्या है कि आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं आखिर बने किससे होते हैं भाई, इसका निर्माण कहाँ किससे हुआ है। तो इसका निर्माण हुआ है बहुत सारे आपके जो मस्कुलर जो फाइबर से इसका निर्माण हुआ है। फाइबर को हम तंतु भी कह सकते हैं, रेशे भी कह सकते हैं, धागे भी कह सकते हैं। तो ये मान के चलो इसका निर्माण जो आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं इसका निर्माण बहुत सारे आपके जो मांसपेशी तंतुओं से इसका निर्माण हुआ है। इसके अंदर दो सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन होते हैं। जो सिकुड़ने वाले प्रोटीन होते हैं वे क्या करते हैं, वे हमारे शरीर में गति पैदा करने के लिए लगातार क्रिया करते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में मूवमेंट होती रहती है। अब बात करते हैं टाइप्स की, यानी आपके जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं टाइप, द थ्री टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे जो मानव शरीर के अंदर तीन प्रकार के मांसपेशी ऊतक होते हैं।
वे कौन से होते हैं आपके, पहले स्थान पर आते हैं आपके स्केलेटल मसल आ जाती है, उसके बाद आते हैं आपके स्मूथ मसल आ जाती है, उसके बाद आती है आपकी कार्डिक मसल आ जाती है। स्केलेटल मसल्स की बात की जाए जिसे हम कंकाल पेशी कहते हैं, इसे हम रेखीय पेशी भी कह सकते हैं, और इसके अंदर जो कंट्रोल होता है वो एक प्रकार का वोलेटरी कंट्रोल होता है, यानी स्वैच्छिक नियंत्रण होता है इसके अंदर, यानी स्वैच्छिक वोलेटरी और इनवोलेटरी होते हैं भाई, कंट्रोल होते हैं, इनके बारे में समझो पहले। जो वोलेटरी जो कंट्रोल होता है यानी स्वैच्छिक जो नियंत्रण होता है वो हमारे हिसाब से चलने वाला होता है, यानी मेरे हिसाब से मांसपेशियों का कंट्रोल होगा। इनवोलेटरी वो होती है अनैच्छिक कहा जाता है उन्हें, इनवोलेटरी कंट्रोल होता है यानी उसमें हमारा किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता उन मांसपेशियों पे। तो जो आपकी जो स्केलेटल मसल जो होती हैं इस पे हमारा वोलेटरी कंट्रोल है यानी स्वैच्छिक नियंत्रण है, मेरे हिसाब से चलने वाली जो आपकी जो है स्केलेटल मसल होती है। अब बात आती है ये कहाँ पे होती है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर होता है, ये मौजूद होती है हमारी जो हड्डियां होती है, हमारे स्केलेटल की जो हड्डियां होती है इसके ऊपर जो मसल्स होती है, जो पेशी होती है, यही तो होती है हमारी स्केलेटल मसल होती है। ये यहाँ पे हमारे स्केलेटल से जुड़ी होती है, ये मसल्स जो होती है आपके स्केलेटल मसल्स होती हैं। फिर बात आती है आपके जो स्ट्रक्चर की। देखो ये जो आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको धारियां दिखाई दे रहेंगी, तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये धारीदार दिखाई देती है देखने पर। फिर बात क्या आती है इसके अंदर, यानी गति में भी मदद करती है, मूवमेंट में भी हेल्प करती है आपकी जो ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। जैसे मैं आपको हेलो बोल रहा हूँ, आपको नमस्ते कर रहा हूँ, यानी देखो जितनी भी गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो उसमें मदद कर रही है। हमारे शरीर में कुछ हद तक हम इतना काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारे जो होते हैं वोलेटरी मसल्स जो होती हैं यानी जो स्वैच्छिक जो पेशियां होती हैं वो थक जाती हैं। हमारे जैसे हमारे पैर होते हैं, हमारे हाथ होते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, तो इनसे हमारी थकान होती है, और थकान का कारण क्या होता है आपको पता है, लैक्टिक एसिड होता है जिससे हमारे शरीर में थकान महसूस होती है। तो देख लीजिए भाई, जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं गति में मदद करती हैं आपकी। और आगे क्या कुछ है इसके, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटन, यानी मैंने बता दिया आपकी जो ये मांसपेशियां जो होती है किससे जुड़ी होती है, आपके कंकाल से जुड़ी होती हैं। एंड आर अंडर वोलेटरी कंट्रोल, और इस पे क्या होता है हमारा वोलेटरी कंट्रोल होता है यानी स्वैच्छिक नियंत्रण होता है। दे आर स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस, यानी देखने पर कैसी दिखाई देंगी, धारीदार, इसके अंदर मैंने बताया था धारियां सी दिखाई दे रही हैं। एंड आर यूज फॉर मूवमेंट, और गति के लिए क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं, इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया। स्मूथ मसल आ जाती हैं आपकी, चिकनी पेशी आ जाती हैं, या इसे मुलायम पेशी भी कह सकते हो। ये एक प्रकार से अरेखित पेशी होती है, और इसे इनवोलेटरी कंट्रोल होता है यानी अनैच्छिक नियंत्रण होता है जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता इन पेशियों के अंदर। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको, ये होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्मूथ मसल्स कुछ इस प्रकार की दिखाई देंगी, इसमें किसी प्रकार की आपको धारियां दिखाई नहीं देती। अब बात आती है आपकी जो स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, आपके जो होल ऑर्गन होते हैं उनकी जो वॉल होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। यानी हमारा लीवर ले लीजिए, हमारा पेंक्रियाज हो गया, हमारी इंटेस्टाइन होगी, इसकी जो वॉल बनी होती है उसके अंदर हमारी जो होती हैं ये मसल्स पाई जाती है, आपकी जो स्मूथ मसल्स हो जाती हैं। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है, यानी इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि जो हमारे अंदर से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसको सहन करती है भाई। ये मान के चलिए हमारे पेट में गैस बन जाती है और हम दिन रात बमबारी करते रहते हैं, तो हमारा गैस की वजह से हमारा जो पेट फूल रहा है, तो हमारी जो पेट को हम ऐसे ही बोल देते हैं, हमारी इंटेस्टाइन जो होती है इसके अंदर हमारी गैस होती है, उसकी वजह से फूल जाती हैं। जो हमारी जो वॉल होती है, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, आपको पता है किससे बनी होती है, वे हमारे बनी होती हैं स्मूथ मसल से होती हैं, उसके अंदर पाई जाती हैं। तो क्या करती हैं, उस बल को, उस दबाव को अंदर की तरफ से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उसको सहन तो कर रही है ना। तो ये एग्जाम्पल था इसका स्मूथ मसल का। अब बात करते हैं इसमें क्या कुछ है। दिस टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ होल ऑर्गन, मैंने बता दिया ये आपके जो जो खोखले जो अंग होते हैं उसकी जो दीवारों में पाए जाते हैं, जैसे आपका लीवर ले लीजिए, पेंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, और यहाँ तक कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर यानी रक्त जो वाहिकाएं होती है उसके अंदर भी पाई जाती हैं भाई। कार्डिक मसल की बात की जाए जिसे हम कह सकते हैं मायोकार्डियम भी कहते हैं, यानी इसे हृदय पेशी जो होती है इसे हम मायोकार्डियम भी कह सकते हैं, जो हृदय की जो मध्य की जो लेयर होती है उसे कहा जाता है। देख लीजिए ये तो हमारा हार्ट है, स्वीट हार्ट। ये देख लीजिए हमारा जो उसका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी धारियां सी दिखाई दे रहा है,
दिखाई दे रही होंगी आपको। तो ये देखने पर कैसी दिखाई दे रही है आपके जो ये मसल्स जो होती हैं धारीदार भी दिखाई दे रही है। और ये आपका प्यारा सा स्वीट सा हार्ट है। और ये इसका काम क्या होता है, इसका काम यह होता है ब्लड को पंप करना। यानी आप इसके अंदर जब आपका ब्लड जाता है उसको पंप करता है, तो आपके शरीर में चारों तरफ जो फैलता है ब्लड जाता है, तो पंप करने की वजह से जाता है। आपके जो मसल्स जब पंप करती हैं आपके जो ब्लड को, तभी तो वो आपके जो पूरे बॉडी में जाएगा। तो यही काम होता है भाई इसका। अब बात करते हैं इसके बारे में क्या कुछ है। दीज मसल्स आर लोकेटेड इन द हार्ट। मैंने बता दिया इसकी जो ये जो पेशियां होती है हमारे हृदय के अंदर होती हैं। और इनवॉलेटरी कंट्रोल होता है, यानी अनैच्छिक नियंत्रण होता है। यानी हमारे हार्ट पर हमारा किसी भी प्रकार का नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। मान के चलो आप रात को सो रहे हो, आपका जो आप हार्ट को बोल देना कि तू भी क्यों लगा रहता है, सारा दिन इतना बिजी रहता है, इतना काम लगा रहता है, धड़कता रहता है, रात को तू भी सो लिया कर भाई। तो ये आपका कितना भी कह लो, ये आपका जो हार्ट है ये सोने वाला तो है नहीं भाई, क्योंकि आपके नियंत्रण में है नहीं, तो सोएगा भी कैसे। तो इसलिए ये इनवॉलेटरी होता है, अनैच्छिक होता है। अब बात करते हैं दे आर स्टेट इन अपीयरेंस, यानी मैंने बता दिया देखने में कैसी दिखाई देती हैं आपको, धारीदार दिखाई देती हैं। एंड हेल्प द हार्ट पंपिंग ब्लड, और क्या करती हैं आपके जो ब्लड जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है उसको पंप करने में मदद करती हैं। ये होती है हमारी जो पेशियां। हमने पढ़ ली जो आपके जो स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ लिया, हमारी जो होती हैं स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ लिया, और हमारे जो होते हैं कार्डिक मसल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों जो धारीदार होती हैं आपकी, जो देख लीजिए आपकी जो स्केलेटल मसल होती है इसमें धारियाँ दिखाई देती हैं, और आपकी जो हार्ट के जो कार्डिक मसल होती है इसमें भी आपको धारियाँ दिखाई देती हैं, जबकि इसमें नहीं दिखाई दे रही भाई। फिर मैंने बताया था आपकी जो ये जो होती हैं आपके जो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं एक प्रकार से वोलेटरी मसल होती हैं, और ये दोनों इनवोलेटरी मसल होती हैं। फिर मैंने बताया था ये तो अपना टिश्यू हो गया, हमने पढ़ लिया। आपका जो मस्कुलर टिश्यू तो इसके बारे में पढ़ लिया। अब बात करें नर्वस टिश्यू के, जो आपकी नर्वस टिश्यू होते हैं इसके बारे में और पढ़ लेते हैं भाई। ये होते हैं भाई आपके जो नर्वस टिश्यू जो होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है कि करंट सा दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रही है, बिजली दिखाई दे रही है। ये क्या करते हैं आपके जो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, जो यहाँ पे मैंने मेरे पेन को यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे मुझे दर्द महसूस हुआ, तो ये सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक ट्रांसमिट करेगा, उस तक पहुंचाएगा, और उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे कहाँ पे मेरे पेन चुभ रहा है। तो एक ट्रांसमिट का काम कर रहा है, एक संकेत का काम कर रहा है, इसका काम यही होता है। तो इतना कुछ था वैसे आपके नर्वस टिश्यू में भाई। तो हम क्या लेंगे, एक छोटा रिवीजन लेंगे आज के टॉपिक में हमने क्या कुछ कंप्लीट कर लिया। कभी डिटेल बड़ी डिटेल हम आपको अगले के चैप्टर में जो हमारा जो नेक्स्ट कभी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपका जो टिश्यू का टॉपिक है, इसलिए मैं थोड़ा समझा दिया आपको। अब लेंगे छोटा रिवीजन, इसमें क्या कुछ होता है। मस्कुलर टिश्यू में मैंने बता दिया कि ये क्या होती है, बहुत ही नरम टिश्यू होते हैं, किससे बने होते हैं ये बता दिया मैंने आपको। टाइप्स बताए थे आपके जो होते हैं स्केलेटल मसल होते हैं, आपकी जो स्मूथ मसल हो जाती है, और आपकी कार्डिक मसल हो जाती हैं। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं एक प्रकार की क्या होती है आपके जो कंकाल पेशी होती है, एक प्रकार की वोलेटरी मसल होती है, वोलेटरी कंट्रोल होता है। जबकि स्मूथ मसल होगी और कार्डिक मसल पर क्या होता है, इनवोलेटरी कंट्रोल होता है, यानी किसी प्रकार का हम नियंत्रण नहीं कर सकते इसमें। इसके बारे में बताया था जो हमारी जो मसल, ये मसल जो होती है कहाँ पे जुड़ी होती है, अटैच होती है आपके स्केलेटल से जुड़ी होती है, इसमें आपको धारियाँ दिखाई देंगी। फिर मैंने बता दिया था एक प्रकार की वोलेटरी कंट्रोल होता है। फिर मैंने बताया था इसके अंदर आपको धारियाँ भी दिखाई देंगी, और क्या होती है यूज यानी गति के लिए भी यूजफुल होता है भाई, उपयोगी होता है। स्मूथ मसल के बारे में बता दिया, चिकनी जो आपकी जो पेशियां होती हैं एक प्रकार की इनवॉलेटरी होती हैं, ये हमारे जो होल ऑर्गन होते हैं, जैसे आपका लीवर है, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन हो गया, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर की जो वॉल होती है उसके अंदर आपको स्मूथ मसल जो पाई जाती हैं, इसमें किसी प्रकार की आपको धारियाँ दिखाई नहीं देंगी। ये अरेखित होती है आपकी जो स्मूथ मसल होती हैं। कार्डिक मसल के बारे में मैंने बताया था, यानी हृदय की जो पेशी होती है इसको हम कह सकते हैं जो आपकी जो होती है मायोकार्डियम होती है, जो मध्य हृदय की जो मध्य जो परत होती है उसका इसका दूसरा नाम होता है वो। फिर मैंने आपको बताया था जो आपके जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा कार्डिक मसल का, इसमें आपको धारियाँ दिखाई देंगी ये।
और जो आपके जो कार्डिक मसल्स होती है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है आपके जो ब्लड जो होता है, रक्त, हमारे जो हार्ट में रक्त जाता है, ब्लड को फ्लो करने का काम करती है, रक्त को प्रवाह करने का काम करती है, इतना कुछ होता है। फिर मैंने आपको बताया था इसकी लोकेशन तो आपको पता ही चल गई, और ये बताया था ये धारियाँ होती है और क्या करती है, आपके हार्ट में पंप करने में मदद करती हैं। ये कुछ इसके बारे में था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर आपको न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? सिग्नल को ट्रांसमिट करना। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आज के टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ अवश्य समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया तो ही लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।